Loading coagulation, the process of increasing the rate of sedimentation in a suspension by adding some chemicals to it. अब उस सेडिमेंटेशन में कुछ केमिकल्स को ऐड कर देंगे तो उसको हम लोग लोडिंग और कोगुलेशन कहेंगे. क्या कहेंगे? लोडिंग, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन की रेट को बढ़ा देना. इन ए सस्पेंशन बाय एडिंग सम केमिकल्स टू, कुछ ऐसा केमिकल्स डालो ताकि उनका सेडिमेंटेशन प्रोसेस बढ़ जाए. तो तुम लोग देखते हो कि कुछ बहुत से सिटी और टाउन में रिवर वाटर को जो फिल्टर करते हैं डोमेस्टिक यूज के लिए इसी प्रोसेस से यूज करते हैं. रिवर और लेक वाटर है वेरी फाइन क्ले पार्टिकल्स विच आर वेरी लाइटेड एंड रिक्वायर लॉन्ग टाइम टू सेटल डाउन. अब जो हल्का पार्टिकल है उसको बैठने में नीचे बहुत समय लगेगा, तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एलम डालते. क्या डालते हैं? एलम, फिटकरी. तो उससे क्या होता है, एलम मेक्स द क्ले पार्टिकल टू यूनाइट. जितने भी हल्के पार्टिकल है वो सब एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे, एक तरफ जुट जाएंगे और हैवी हो जाएंगे, पूरी तरह से नीचे बैठ जाएंगे और उनको हम डिकेंटेशन से फिर निकाल लेंगे. तो एलम को हम लोग क्या कहेंगे? कोगुलेटिंग एजेंट. मतलब एक तरफ इकट्ठा हो गए, मतलब ऐड हो गए पार्टिकल्स. तो एलम का यूज समझ में आया. एलम किसकी तरह काम कर रहे हैं? कोगुलेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं. फिल्ट्रेशन, आप देखो फिल्टर कैसे करना है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर फ्रॉम इट्स लिक्विड कॉन्स्टिट्यूएंट. अब उस लिक्विड कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालने के लिए सब प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो घुल नहीं सकते वो मिक्सचर में, अब उनको निकालने के लिए हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस अपनाते हैं. फिल्ट्रेशन में सिंपल सा बात है, जो सॉलिड्स जो रिमेन बैठ गए हैं उनको हम लोग रेसिड्यू कहेंगे और जो लिक्विड हम लोग जो निकालेंगे इसमें उसको हम लोग फिल्ट्रेट कहेंगे. क्या कहेंगे? फिल्ट्रेट. फिल्ट्रेशन हम लोग अपने घर पे करते हैं. फिल्ट्रेशन जैसे पनीर निकालना रहेगा तो देखता होगा मिल्क को कट कर देते हैं और जितने भी लिक्विड होते हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं और सॉलिड क्या होते हैं, और सॉलिड ऊपर की तरफ रहते हैं. और ये मुस्लिन क्लॉथ कोई भी अच्छा कपड़ा मतलब ऊनी कपड़ा से, सूती कपड़ा से कर सकते हैं. वही उनको नाम दिया है यहाँ पे मुस्लिन क्लॉथ. देखो फिल्टर पेपर कैसे बनाया जाता है. पहले एक साइज पेपर लोगे, फिर उसको फोल्ड करोगे, फिर ट्रिपल टाइम फोल्ड करोगे, फिर 4 टाइम फोल्ड करोगे. तो सीवेज के अंदर, बड़े बड़े सिटी के अंदर सीवेज वाटर को फिल्टर करने के लिए यही हम लोग यूज करते हैं. टैप वाटर इज सप्लाइड टू होम. फर्स्ट इट इज क्लीन इन सिटी वाटर. पहले इसको फिल्टर करते हैं, पहले इसको सेडिमेंटेशन करेंगे, फिर फिल्ट्रेशन करेंगे और फिर फिल्टर पेपर के यूज से इसको पूरे छान के और तब उसके बाद इम्प्योरिटीज जो कलेक्ट हो गए फिल्टर पेपर पे, द इम्प्योरिटीज कलेक्ट्स ऑन द फिल्टर पेपर. ठीक है. वेयर द लिक्विड पासिस थ्रू द फिल्टर, द क्लियर लिक्विड दस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड फिल्ट्रेट. जो क्लियर लिक्विड जो फिल्टर पेपर से पास हुआ उसको हम लोग फिल्ट्रेट कहेंगे. और जो बच गया है वो जो पार्टिकल उसको ऊपर ही रखते हैं और जो फिल्टर हो गया उसको हम लोग फिल्ट्रेट कहेंगे. फ्लोटेशन किसको कहते हैं? फ्लोटेशन कुछ नहीं है, फ्लोटेशन है सिंपल सा बात है. फ्लोटेशन इज द प्रोसेस इन विच वी रिमूव द अनसॉल्युबल सॉलिड. अब जो सॉलिड सॉल्युबल नहीं हो सकता है वो ऊपर में हवा में उड़ेगा. ठीक है. तो वो जैसे हस्क और वाटर में जैसे गेहूं को पानी में डालता है तो हस्क क्या करता है? हवा में उड़ता है. तो तुम लोग उस हल्के पार्टिकल क्या कर लेता है? अपने हाथ से ही निकाल लेते हो ना. तो इफ द मिक्सचर ऑफ हस्क एंड वाटर इज अलाउड टू स्टैंड स्टिल, द हस्क पार्टिकल बीइंग लाइटर विल टेंड टू फ्लोट ऑन द सरफेस. वही बात है, सरफेस पे उड़ेगा रहेगा और जिसको हम आसानी से निकाल सकते हैं. प्रोसेस फ्लोटेशन समझ में आया. फ्लोटेशन प्रोसेस भी बहुत सही है क्योंकि हवा में पानी में डालेंगे तो जो हल्के पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे? हवा में रह जाए, पानी के ऊपर चले आएंगे और हम लोग उस प्रोसेस से निकाल लेंगे, फ्लोटेशन प्रोसेस से. अब आते हैं, देखो इवोपोरेशन. जब लिक्विड को गैसियस स्टेट में बदलते हो तो उस प्रोसेस को हम लोग इवोपोरेशन कहते हैं. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन, जैसे कि कॉमन सॉल्ट और वाटर को जब इवोपोरेट करोगे तो सॉल्ट बच जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग इवोपोरेशन कहेंगे. डिस्टिलेशन देखो, डिस्टिलेशन अच्छा. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम ए सॉल्युबल साल्ट सॉल्यूशन बाय द इवोपोरेशन एंड रिकंडेंसेशन इनटू इस वेपर. पहले तो वो इवोपोरेट हो गया और फिर रिकंडेंस होकर वेपर फॉर्म में आया. उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टिलेशन. मतलब उस वेपर से फिर क्या मिला? लिक्विड मिला. उस प्रोसेस को हम लोग डिस्टिलेशन कहेंगे. देखो, द प्योर लिक्विड सो कलेक्टेड फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बाय द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन एंड कंडेंसेशन इज कॉल्ड डिस्टिल्ड लिक्विड. दोनों प्रोसेस हुआ, डिस्टिलेशन और कंडेंसेशन. तो उस प्रोसेस को हम लोग डिस्टिल्ड लिक्विड कहेंगे. देखता हुआ डिस्टिल्ड लिक्विड किसमें देते हैं? उसमें ये इन्वर्टर में, बैटरी में. द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज यूजफुल इन ऑब्टेनिंग प्योर वाटर फ्रॉम द कंट्री
बाय डिजॉल्विंग इम्प्योरिटीज। अब जो देखो गल्फ कंट्री में जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है तो उस प्रोसेस से डिस्टिलेशन प्रोसेस से यूज करते हैं। उसको क्या करते हैं, पहले बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, वो वेपर में बदल जाएगा, फिर नमक नीचे का नीचे बैठा हुआ ही रहेगा, और फिर उसके बाद जाके उस वेपर से जब लिक्विड में चेंज होगा तो उस लिक्विड को पूरा ले लेंगे और वहीं पे पानी इकट्ठा, नमक अलग, पानी अलग। ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस किसको कहेंगे? क्रिस्टलाइजेशन में सेपरेट करते हैं प्योर सॉलिड को इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल के फॉर्म में। द प्रोसेस इज यूज टू ऑब्टेन सॉलिड सब्सटेंस इन द प्योर फॉर्म में। जैसे क्रिस्टल को शुगर का हो गया, एलम का हो गया, कॉपर का हो गया, सल्फेट का हो गया, ये सब क्या है, क्रिस्टल फॉर्म में फ्रॉम देयर हॉट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। जो प्योर फॉर्म में तुमको मिलेंगे, द प्रोसेस इज यूज टू ऑब्टेन सॉलिड सब्सटेंस इन देयर प्योर फॉर्म में सॉलिड सब्सटेंस को ऑब्टेन करना फ्रॉम देयर हॉट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, उसी को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहेंगे। सिंपल सा बात है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर सब्सटेंस इन द solid substance in their pure form by using hot and concentrated from their hot and concentrated solution। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन में कुछ नहीं है। इन दिस मेथड वी कैन सेपरेट आउट इमिसिबल लिक्विड एंड सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड बाय चर्निंग द लिक्विड। तुम लोग देखते हो क्रीम को निकालते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से ही। उसमें क्या करते हैं, घिरनी की तरह उसको घुमाते हैं और इनसे इमिसिबल लिक्विड एक तरफ आ जाता है और सॉलिड जो होता है एक तरफ आ जाता है। तो उस प्रोसेस से लिक्विड को, दूध को घुमाते हैं तो सॉलिड्स जितने भी होंगे एक तरफ क्रीम निकल जाएंगे और लिक्विड एक तरफ चले आएंगे। देखो दिस मेथड इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम। डेंसर पार्टिकल्स क्या होंगे, नीचे की तरफ, और लाइटर पार्टिकल जितने भी होंगे ऊपर की तरफ। व्हेन एस्पर ऑन चार्न रैपिडली, जैसे कि सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क, वॉशिंग मशीन में भी इसी तरह यूज करते हैं। ठीक है। अब देखो सेपरेशन ऑफ प्योर पार्टिकल फ्रॉम अ मिक्सचर, आयरन फिलिंग से तुम लोग सेपरेट आयरन को सटाओगे किसी भी चीज़ से, तो तुम लोग आयरन जैसे स्टील को निकाल सकते हो। सल्फर, वही बात है, सल्फर को भी एक तरफ ले लोगे सल्फर और एक तरफ ले लोगे आयरन। तो सल्फर, अब सल्फर को क्या करोगे, ट्रांसफर द रेसिडुअल मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सॉल्ट इन अ बीकर, ऐड वाटर, द फिल्टर इज मिक्सचर, द सल्फर बीइंग इनसॉल्युबल इज लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर। एक तो ये भी प्रोसेस बताया है इसमें। जैसे देखो एक सल्फर और सॉल्ट ले लो, ठीक है, और उसमें पानी को डिजॉल्व कर दो, वाटर, वो सॉल्ट क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा, और सल्फर इनसॉल्युबल, सल्फर डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, तो सल्फर पानी में ही रहेगा, और इसकी वजह से तुम लोग सल्फर को फिल्टर पेपर पे कलेक्ट कर सकते हो। सॉल्ट सॉल्यूशन कलेक्ट एट फिल्टर, रिमूव द सल्फर फ्रॉम द फिल्टर पेपर एंड ड्राई इट इन द हॉट एयर। समझे। कॉमन सॉल्ट, ट्रांसफर द सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट को भी इसी तरह करोगे, उसको एवोपोरेट करा दोगे पूरी तरह से पानी को, और कॉमन सॉल्ट वहीं बचा रह जाएगा, और फिर बाद में दूसरे बीकर में फिर इस वाटर को तुम लोग प्राप्त कर लोगे डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही। ठीक है। अब इसमें एक मेन चीज है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच मोर ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड, बट इफ वी हीट द सॉल्यूशन इट कैन डिजॉल्व एक्स्ट्रा शुगर, बस हीटिंग इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये इस सॉल्यूशन को कहते हैं कि मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाए, मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाए, उस प्रोसेस को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब उसको हम हीट कर रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी भले बढ़ जाएगी, हीटिंग इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है।